यूपी में अखिलेश यादव ने इस लोकसभा चुनाव में वो कमाल कर दिया जिसके लिए सपा में लोग हमेशा सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को याद किया करते थे। लेकिन अखिलेश 36 सीटों तक ऐसे ही नहीं पहुंचे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनके करीबियों ने ही उन्हें ऐसा धोखा दिया कि जब जब उन नेताओं को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा जाता तो अखिलेश के चेहरे पर शिकन साफ दिखाई देती थी। लेकिन जीत के बाद अब टाइम अखिलेश यादव का है और अब अखिलेश यादव जो फैसला करेंगे वही सपा में सर्वमान्य होगा। लेकिन अखिलेश के फैसले को लेकर अब सपा के ही कई विधायकों की सांसें अटक गई हैं, क्योंकि अखिलेश अब ऐसा फैसला करने की तैयारी में है जिसके बाद सपा के बागी विधायकों को अपनी विधायकी से हाथ धोना पड़ सकता है और प्रदेश में 1.5 दर्जन के करीब सीटों पर फिर से विधानसभा उपचुनाव हो सकते हैं। जी हां, जहां एक तरफ लोकसभा में सभी पार्टियों के कई नेता सांसद बनकर पहुंचे तो वहीं अखिलेश यादव भी अपने बागी विधायकों को बर्खास्त करने की तैयारी में है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में सांसद बने इस बार 9 सीटों पर विधायकों की 9 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें 4 सपा, 3 भाजपा, 1 रालोद और 1 निषाद पार्टी की सीट है। विधानसभा के तौर पर देखें तो फूलपुर के भाजपा विधायक प्रवीण पटेल फूलपुर लोकसभा सीट पर जीते हैं। वहीं अलीगढ़ की खैर सीट से भाजपा विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि ने हाथरस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। गाजियाबाद से भाजपा विधायक अतुल गर्ग ने गाजियाबाद लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है। निषाद पार्टी के मंजनवा से विधायक विनोद कुमार बिंद ने भाजपा के टिकट पर भदोही लोकसभा सीट जीती है। रालोद के मीरापुर से विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन गए हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी की मिल्कीपुर से विधायक अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद हो गए हैं। करहल से विधायक और नेता प्रतिपक्ष खुद अखिलेश यादव कन्नौज से जीते हैं और कटेरी से सपा विधायक लालजी वर्मा ने अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही कुंदरकी से विधायक जियाउर रहमान बर्क ने संभल लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। अब देखें तो यदि अखिलेश विधानसभा से त्याग पत्र न देकर नेता प्रतिपक्ष बने रहते हैं तो फिर कन्नौज लोकसभा सीट का उपचुनाव नहीं होगा। इस उपचुनाव में अब विपक्षी गठबंधन एनडीए और इंडिया दोनों ही जुटेंगे। भाजपा जहां सपा की भी सीटें जीतकर ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि प्रदेश में अभी भी उसकी स्थिति पहले से मजबूत है। भाजपा की नजर खासकर रामनगरी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर रहेगी, जहां जीतकर वह फैजाबाद लोकसभा सीट की हार का बदला लेने की कोशिश करेगी। वहीं सपा भी भाजपा की सीट जीतकर एक संदेश देने की कोशिश करेगी कि प्रदेश में अब भाजपा कमजोर हो चुकी है। यही वजह है कि पार्टी अभी इन सीटों पर मजबूत प्रत्याशी की तलाश में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव चुनाव के वक्त सपा के खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों की घर वापसी के मूड में नहीं है। अब उनकी सदस्यता खत्म करने की तैयारी में है। इस संबंध में जल्द ही यूपी विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा जाएगा। सपा के बागी विधायकों में मनोज पांडे, अभय सिंह, पूजा पाल, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मोर शामिल हैं। इसमें से अधिकांश ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ विधायक भाजपा में शामिल हो गए। अब नतीजे आए तो भाजपा के साथ साथ इन विधायकों को भी झटका लगा है, क्योंकि भाजपा को उम्मीद के मुताबिक वोट नहीं दिलवा पाए। इस बीच इन विधायकों की घर वापसी की चर्चा शुरू हुई तो अखिलेश यादव ने अब सिरे से नकार दिया है। फिलहाल देखना होगा कि यूपी में इन सभी सीटों पर उपचुनाव होता है तो क्या कुछ असर 2027 के समीकरण पर देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़।